नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक में क्या ट्रेंड होने वाला है, किस टाइप से हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग अप्रोच कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे लेवल हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं। साथ में हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। अभी जो यहाँ पे टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट का। अब हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करना है, थोड़ा सा हमें हायर टाइम फ्रेम पे जाना होगा। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करेंगे तो उसका इम्पैक्ट कम होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हैं वो सेलेक्ट करें 30 मिनट का। तो यहाँ पे मैं 30 मिनट पे क्लिक कर देता हूँ। 30 मिनट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि प्राइस कहाँ से रिवर्स हुआ है, उस पॉइंट को हमें हाईलाइट करना है पहले। या तो प्राइस वहां से अप साइड चल रहा था तो डाउन साइड के लिए आया, या तो डाउन साइड चल रहा था प्राइस वहां से अप साइड के लिए गया। उस लेवल को हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे मार्क करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड था, उसके बाद प्राइस यहाँ से डाउनवर्ड के लिए ट्रेड करना स्टार्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेजर जो यहाँ से प्राइस का जो मोमेंटम है वो चेंज हुआ है, इसको मार्क कर लीजिए। उसके बाद अभी रिसेंट में यहाँ से प्राइस का मोमेंटम चेंज हुआ है, तो इसको मार्क कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अब हमें देखना है किस लेवल पे प्राइस सस्टेन किया है, मतलब कौन सा ऐसा लेवल है जहाँ पे प्राइस बार बार प्राइस उस लेवल पे सस्टेन किया है, उसके बाद उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो इन लेवल को भी हमें मार्क करना है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक लेवल दिखेगा जहाँ पे प्राइस ने 1 2 3 4 टाइम यहाँ पे रजिस्ट किया है प्राइस। उसके बाद ये लेवल है प्राइस यहाँ पे भी रजिस्ट किया है। इस टाइप से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं और बैक साइड में आप देख के इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप इसको मार्क कर लीजिए। यहाँ पे भी देखिए इस टाइप से इसको मार्क कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने सिंपल वे में हम लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है। और टाइम फ्रेम जो हमने सेलेक्ट किया है वो है 30 मिनट का। अब चलते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे देखते हैं क्रूड ऑयल का क्या ट्रेंड है, किस टाइप से हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो यहाँ पे मैं EMA यूज कर रहा हूँ 50 और 200 का। जो आपको रेड कलर का दिख रहा है वो 200 का है और जो व्हाइट कलर का दिख रहा है वो है 50 का है। ठीक है, मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने फर्स्ट टाइम यहाँ जैसे इसको ब्रेक डाउन किया था, उसके बाद यहाँ पे अटेम्प्ट किया तो एज ए रेजिस्टेंस के तरीके से अभी 200 का EMA यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अटेम्प्ट किया, उसके बाद देखिए फिर से अगेन प्राइस ने इसको अटेम्प्ट किया बट यहाँ पे भी फेल हो गया और प्राइस अगेन यहाँ पे डाउनवर्ड किया है। बट यहाँ पे से देखिए बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है अपसाइड के लिए और प्राइस फिर से अगेन 200 का जो मूविंग एवरेज है वो एज ए रेजिस्टेंस के तरीके से यहाँ पे ट्रीट कर रहा है। आपको पता ही है कि प्राइस जब मूविंग एवरेज के अबव साइड रहता है तो एज ए सपोर्ट का काम करता है मूविंग एवरेज। अगर प्राइस इसके बिलो साइड रहता है तो वो एज ए रेजिस्टेंस का काम करता है मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पे क्लियर करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब तक प्राइस मूविंग एवरेज के अबव साइड यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट नहीं कर देता तब तक हम लोग यहाँ पे जो हमारा व्यू रहेगा वो डाउनवर्ड के लिए ही रहेगा। तो प्राइस हो सकता है कि यहाँ पे रजिस्ट करे, उसके बाद फिर से डाउनवर्ड का मूवमेंट स्टार्ट हो जाए। बट ये 1 अटेम्प्ट यहाँ पे आया था, सेकेंड अटेम्प्ट यहाँ पे है, थर्ड अटेम्प्ट यहाँ पे है, ये 4th अटेम्प्ट है। तो हो सकता है कि चांसेस है कि प्राइस इसको ब्रेकआउट कर दे और यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो स्ट्रांग जो बोल रहे हैं ना बायर जो है काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे दिख रहे हैं। तो होप्स हो कि प्राइस इसको ब्रेकआउट कर सकता है। अब चलते हैं हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और वहां पे देखते हैं किस टाइप से हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर प्राइस 6600 के अबव साइड प्राइस ट्रेड करना स्टार्ट करता है तब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बाइंग साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तब हमारा टारगेट बनेगा 6700 के आसपास का। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, प्राइस अगेन यहाँ से रजिस्ट होता है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस को डाउनवर्ड के लिए ही देखेंगे। ठीक है, तो जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर साइड नहीं निकलता तब तक हम यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग के लिए ही देखेंगे। शॉर्ट सेलिंग साइड हम थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव रहेंगे। अगर प्राइस अप साइड निकलता है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटे टारगेट के साथ छोटा स्टॉप लॉस साथ मेंटेन करेंगे। वहाँ पे भी हम ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं पर बहुत छोटे पॉइंट के लिए ट्रेड करना होगा। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो हो सकता है आपको 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 10 पॉइंट के टारगेट के लिए यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। या फिर हमें उस सिचुएशन को देखना होगा कि वो सिचुएशन क्या बन रही है, एक्चुअल में वहाँ पे बायर अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे प्राइस अगर 6480 के डाउन साइड यहाँ पे प्राइस सस्टेन करता है, सस्टेन करने के बाद इसको ब्रेक डाउन करता है तो बहुत जल्दी हमें 6360 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक डाउन हो गए तो 6200 के लेवल देखने को मिल सकते हैं।
अगर ये लेवल भी ब्रेक डाउन होता है तो 6080 के लेवल देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड के लिए। अप साइड के जो टारगेट बन रहा है वो 6700 का बन रहा है। 6700 के ऊपर के टारगेट अभी यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और वहां पे देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन रहा है। तो 15 मिनट का भी टाइम फ्रेम ऑलमोस्ट सेम है, जैसा 1 आवर का टाइम फ्रेम दिख रहा था उसी टाइप से यहाँ पे कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ पे जो 1 आवर का टाइम फ्रेम है उसी टाइप से हम यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल हमें एक चीज करना है कि प्राइस जब सपोर्ट एरिया के पास आए तो सपोर्ट एरिया से इसको अगर ब्रेकआउट करने का ट्राई करें ना तो हमें यहाँ पे बाइंग करना है। अगर प्राइस इसको ब्रेक डाउन कर दे और डाउन साइड सस्टेन करे, सस्टेन करने के बाद अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो वहाँ पे हमें शॉर्ट सेलिंग एक्टिवेट करना है और हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस तो आपको यहाँ पे मेंटेन करना होगा। आप यहाँ पे बड़े लंबे स्विंग ट्रेड के लिए नहीं जा सकते हैं। इस टाइप के अभी जिस टाइप सिनेरियो है मार्केट का वहाँ पे भी स्विंग ट्रेड एक्टिवेट करने लायक मार्केट नहीं है। अगर आपको स्विंग ट्रेड की प्रॉपर स्ट्रेटजी सीखना है तो मुझे कमेंट करिएगा स्विंग ट्रेड। तो यहाँ पे मैं क्रूड ऑयल को आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि मंथ में आप 2 ट्रेड ले सकते हैं और परफेक्टली अच्छा वर्क कर रहा है अभी तक। आगे हम लोग देखेंगे कैसा वो वर्क कर सकता है, बट अगर पास्ट एक्सपीरियंस देखें तो काफी अच्छा वर्क किया है उसने। तो होप सो गाइस कि आप लोगों ने क्रूड ऑयल पे देख लिया होगा कि नेक्स्ट ट्रेड क्या बनना है, किस टाइप से हमें अलर्ट होना है मार्केट में, किस टाइप से हमें ट्रेडिंग अप्रोच करना है। साथ में आपने लर्निंग भी लिया होगा किस टाइप से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करना है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक बटन हिट कर दीजिएगा, साथ में आप बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। और इस टाइप की वीडियो मैं आप लोग साथ शेयर करता रहता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।